देखिए, बुंदेलखंड से मेरा पुराना रिश्ता है और जब यहां सबसे ज्यादा मुश्किल थी आपके सामने, तो मैं यहां आया था और दिल्ली से आपके लिए पैकेज की बात शुरू की और आपको पैकेज दिया। 3,000 करोड़ रुपए बुंदेलखंड को भेजे गए। आपको फायदा मिला? नहीं। जो भी हम भेजते हैं यहां, जो भी हम भेजते हैं, स्टेट की सरकार आप तक नहीं पहुंचा पाती। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। पानी के लिए पैसा भेजा, कुओं के लिए पैसा भेजा, कुछ नहीं मिला। पैकेज आने के बाद मेरा दौरा लगा और वहां किसानों से मैं मिला और किसानों ने इतनी शिकायत की कि हमसे कुएं खुदवा दिए, आधा कुआं खुद गया और यहां पे मतलब पैसा नहीं आया, हम बर्बाद हो गए। तो जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, उल्टा नुकसान हो गया। देखिए, यहां पानी की कमी है, राजस्थान में भी पानी की कमी है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और यहां अब 25 साल से बीएसपी समाजवादी पार्टी की सरकार है। आप राजस्थान जाइए और वहां विकास के बारे में किसी से भी पूछ लीजिए। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा है, आप रेलवे लाइन की बात कर रहे हो, डेडिकेटेड रेलवे लाइन। नहीं, सुनो, आप रेलवे लाइन की बात कर रहे हो, बहुत जरूरी बात है, मगर एक रेलवे लाइन से आपका यहां बदलाव नहीं आने वाला है। हम जरूर मदद करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर बदलाव लाना है तो और गहराई से काम करना पड़ेगा। और इस काम को जब तक आपकी स्टेट की सरकार नहीं करना शुरू करेगी, तब तक बुंदेलखंड आगे नहीं जा सकता। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, छोटा सा। राजस्थान में रेगिस्तान है, पानी की कमी है और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अब क्या कहा है कि हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दिल्ली से लेकर मुंबई तक बनाएंगे। अब आप देखना, आज से आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोजगार राजस्थान में होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेलवे कॉरिडोर बनाया और अब हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई को जोड़ रहे हैं और बीच में राजस्थान को जोड़ रहे हैं। और सिर्फ रेलवे लाइन की बात नहीं हो रही, वहां पे राजस्थान को हम उद्योगों का सेंटर बनाएंगे। आजकल क्या हो रहा है, पहले जो ऊसर जमीन होती थी, बहुत ऊसर जमीन होती थी और उसमें से कोई फायदा नहीं निकलता था। अब उल्टा हो गया है, सबसे ज्यादा फायदा जहां ऊसर जमीन है वहां हम ला सकते हैं। कैसे? उद्योग लाकर, कंपनियां लाकर, फैक्ट्रियां लाकर। क्यों? क्योंकि जहां खेती बाड़ी होती है, जहां जमीन अच्छी है, वहां फैक्ट्री नहीं जा सकती क्योंकि जमीन की लड़ाई होती है। नोएडा की बात, नोएडा में आप फैक्ट्री डालना चाहो, मुश्किल है, वहां पे जमीन की बात उठती है। भट्टा पोस्टल में जमीन की बात उठती है, मगर राजस्थान में जहां रेगिस्तान है वहां कोई जमीन की बात नहीं उठती। वहां जितना हम उद्योग डालना चाहते हैं हम डाल सकते हैं और हम वो कर रहे हैं। जब तक आपकी सरकार विकास के काम के बारे में शुरुआत नहीं करेगी, जब तक बुंदेलखंड को विकास से जोड़ने की बात नहीं शुरू करेगी,
तब तक यहां जो युवा बैठे हैं ना, खड़े हुए हैं, आपको बंबई, दिल्ली और अब राजस्थान जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि विकास बुंदेलखंड में आए। मैं चाहता हूं कि आपके लोग बंबई ना जाए, दिल्ली ना जाए और विकास यहां आए। आपकी मांगे बहुत छोटी हैं। आप कहते हो हमें एक रेलवे लाइन दे दो। आप कम मांगते हो। आप कम मांगते हो। आपको कहना चाहिए कि बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियलाइज करो, बुंदेलखंड में रोजगार लाओ। आप में कोई कमी नहीं है। देखिए, सुनिए, आपका जो निशाना है ना, आपका जो निशाना है नीचा है। आपको ऊपर देखना चाहिए, आपका सपना बड़ा होना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि हमें एक यहां ऐसी सरकार दो जो बुंदेलखंड को बदले और बुंदेलखंड में बेंगलोर और दिल्ली को लाए। और लाया जा सकता है। देखो बेंगलोर क्यों बना? अब कर्नाटक की बात होती है, वहां कांग्रेस की सरकारों ने लगातार काम किया, कंप्यूटर से जोड़ा, बेंगलोर को कंप्यूटर से जोड़ा। मजाक उड़ता था उस समय कि भैया कंप्यूटर की क्या बात हो रही है, कंप्यूटर की क्या बात हो रही है, यहां पे तो हमें और चीजें चाहिए। राजीव जी ने कहा नहीं, तुम्हारा ये जो सपना है छोटा है, बड़ा सपना सोच देखो, कंप्यूटर का सपना देखो। और आज क्या हुआ? बेंगलोर आगे बढ़ गया, पूरी दुनिया से जुड़ गया। आप मुझे कहते हो कि भाई रेलवे लाइन दो, दिल्ली से बुंदेलखंड को जोड़ो, और मैं आपसे कहता हूं भैया बाकी दुनिया से बुंदेलखंड को जोड़ना है, अमेरिका से जोड़ना है। और हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा किसी एक जात की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं। हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की है। विपक्ष के लोग कहते हैं विकास जरूरी है। जितनी सड़कें हमने पिछले 5 साल में बनाई, एनडीए के समय 1/3 बनी, मगर हम सड़कों पे नहीं जाते। सड़क की जरूरत है, रेलवे लाइन की जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है, मगर हम कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरत, सबसे ज्यादा शक्ति हमें आम जनता को देनी है, महिलाओं को देनी है, युवाओं को देनी है। तो हमने क्या किया? हमने पिछले 10 सालों में क्या किया? और यहां जो गरीब लोग खड़े हैं उनको मालूम है। रोजगार योजना दी, क्या हुआ? लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। और जो पहले भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, उनको हमने गारंटी करके 100 दिन का रोजगार दिया। ठीक है? फिर भ्रष्टाचार की बात, विपक्ष कहता है भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं। हमने आपको आरटीआई दिया। अब आरटीआई से क्या होता है? जो पहले सवाल आप कभी नहीं पूछ सकते थे, अब पूरे हिंदुस्तान में चाहे महिला हो, युवा हो, कोई भी हो, जाके अपने अफसरों से सवाल पूछ सकते हैं। जो भ्रष्टाचार पहले बंद कमरों में होता था, वो आज बाहर आ गया है। कौन लाया इसको? नहीं, जोर से बोलो, कौन लाया इस कानून को? अब सबसे बड़ा कानून हम लाए, सबसे बड़ा कानून हम लाए हैं, भोजन का अधिकार। और यहां जो महिलाएं बैठी हैं उनको मालूम है, उनको समझ है, क्योंकि वो अपने बच्चों को देखते हैं और उनके दिल में दर्द होता है। जब उनके बच्चे भूखे जाते हैं, इनके दिल में दर्द होता है। सही बात है नहीं? अब हमने कहा है हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पेट में भोजन नहीं होगा, गारंटी करके कहा है। और क्या कहा है? क्या कहा है? सुन लो, चाहे वहां सूखा पड़े, कुछ भी हो, 1 रुपए के लिए हिंदुस्तान की सरकार अनाज देगी। 1 रुपए के लिए पूरे हिंदुस्तान में।
अब लंबी लड़ाई लड़े हम। पार्लियामेंट में विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, नहीं भैया इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कहते हैं नहीं कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसकी कोई जरूरत नहीं। और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, बुंदेलखंड में जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, आपकी सरकार कहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है नहीं भैया चुनाव से पहले तो हम उसको लागू नहीं करने वाले। अरे क्या भूख चुनाव के बाद होगी क्या? क्या आज भूख नहीं है यूपी में? देखिए आप इन पर दबाव डालिए, ये आपका हक है, आपका अधिकार है। जो यूपी की जनता है उनके लिए हमने भोजन भेजा है। परिवार में हर व्यक्ति के लिए भोजन भेज रहे हैं। और सबसे ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा लोगों को फायदा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। सबसे ज्यादा फायदा। जब मैं यहां आता हूं और मुझे यहां हजारों युवा दिखते हैं। बंबई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, यूपी के हजारों लाखों रोजगार युवा मिलते हैं। और वो क्या चाहते हैं? वो रोजगार चाहते हैं। और जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आई, चुनाव में, पिछले चुनाव में उन्होंने खूब वायदा किया कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। किया था नहीं किया था? किया था। आपको रोजगार मिला? कोई यहां युवा है जो कह सकता है यूपी की सरकार ने मुझे रोजगार दिलवाया? क्या यह सही बात है? क्या यह सही बात है कि यूपी का युवा जो काम करना चाहता है, जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए अपना पसीना देना चाहता है, क्या यह सही बात है कि उसे रोजगार नहीं मिले? अगर आपको रोजगार चाहिए, अगर आपको यूपी में रोजगार चाहिए, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, रेलवे लाइन की जरूरत है। ये कौन लाएगा? देखिए, ये दिल्ली की सरकार आपको पैसा भेज सकती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में है, हम यहां हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं, सड़कों के लिए भेजते हैं, पैकेज भेजा हमने, मगर ये आपके हाथों में नहीं आता है, ये गायब हो जाता है। तो जब तक यहां आप कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं लाओगे, तब तक यहां मजा नहीं आने वाला है। और जिस दिन आपने यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई, उस दिन जो काम हम राजस्थान में, महाराष्ट्र में, केरल में, बाकी प्रदेशों में करते हैं, वो काम हम उत्तर प्रदेश में कर सकेंगे। हम उत्तर प्रदेश को बदलना चाहते हैं। ये जो प्रदेश है ना, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। जितनी शक्ति युवाओं में यहां है और कहीं नहीं है, और ये शक्ति जाया हो रही है, ये शक्ति जाया हो रही है। शिक्षा की बात होती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की बात होती है, आपको बाहर जाना पड़ता है। सड़कें बनती है, 6 महीने में टूट जाती है। और आपने यहां पे 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार लाई, मगर जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और नहीं मिल रहा है। और यहां एक युवा चीफ मिनिस्टर है, काम करा जा सकता है, उत्तर प्रदेश को बदला जा सकता है, मगर बुंदेलखंड की आवाज को सुनना पड़ेगा। जो बुंदेलखंड चिल्ला रहा है,
और सालों से चिल्ला रहा है। दिल्ली की सरकार ने आपकी बात सुनी, दिल्ली तक आपकी चीख पहुंच गई कि भैया यहां सूखा है, मुश्किल है, रोजगार नहीं है। और मैं आता हूं यहां, रातें काटी हूं, गांव में रातें काटी है मैंने, दौरे किए, लंबे दौरे, आगे पीछे, मगर आपकी जो आवाज है, बुंदेलखंड की आवाज है, वो लखनऊ तक नहीं पहुंचती, दिल्ली पहुंच जाती है। दो 2009 में आपके किसानों को कष्ट हो रहा था, आपने हमें कहा देखो यहां हमें मदद की जरूरत है। बुंदेलखंड से आवाज निकली और पूरे हिंदुस्तान में हमने कर्जा माफ किया, 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। और शक्ति दी आपको। किसान हमें कहता था देखो भैया बड़े लोग घुस जाते हैं बैंक में, उनका फायदा हो जाता है, हम बैंक तक जाते हैं और हम किसान है, गरीब है, हमें कह देते भैया तुम्हारे ऊपर कर्जा है, तुम अंदर नहीं आ सकते, जाओ। हमने आपकी आवाज सुनी, आपका दर्द सुना। देखिए जो भी आपको मदद दिल्ली से चाहिए, रेलवे लाइन की बात उठाई, जो भी आपको मदद चाहिए हम आपके साथ खड़े हैं, मदद करने की कोशिश करेंगे। मगर हमारा सपना आपका सपना बड़ा है। हम बुंदेलखंड को खड़ा करना चाहते हैं, इन युवाओं को शक्ति देना चाहते हैं। बड़े सपने देखो, बुंदेलखंड को इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाएंगे, इंडस्ट्रियल सेंटर बनाएंगे, उद्योगों को यहां लाएंगे, मगर उन चीजों के लिए लंबी सोच होनी चाहिए, विकास की सोच होनी चाहिए और काम करने की जरूरत है। यहां आपके एमएलए हैं, दबा के चुनाव जीते, कितने वोटों से जीते आप भैया? 92,000 वोट मिले, 37,000 से जीते। मगर इनकी यहां पे लखनऊ में सरकार नहीं है, अकेले यहां कुछ नहीं किया जा सकता भैया। कांग्रेस पार्टी को शक्ति दीजिए और बुंदेलखंड को भी बदलेंगे एक साथ। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।